नमस्कार दोस्तों, मैं सुखराम दोसा राजस्थान से नेचुरल ग्रीन लाइफ स्टॉक फार्मिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा चंदन की खेती के अंदर चंदन की प्रूनिंग किस प्रकार की जाती है, कब की जाती है और क्यों करनी चाहिए। इस टॉपिक पे बहुत ही अमेजिंग वीडियो है आज का हमारा, क्योंकि ये आज का वीडियो बनाने का मकसद ये है क्योंकि किसान भाइयों के फ़ोन आते रहते हैं कि किस प्रकार की प्रूनिंग की जाती है, कब करनी चाहिए। तो आज का टॉपिक पे ये सभी बातों का डाउट क्लियर कर देंगे। तो इससे पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, चंदन की खेती के अंदर चंदन की प्रूनिंग टाइम पे करना जरूरी होता है। कई लोगों का मानना होता है कि चंदन की प्रूनिंग 2 साल में करनी चाहिए, 3 साल में करनी चाहिए, लेकिन हमारा मानना यह है कि आपकी चंदन की प्रूनिंग टाइम पे करनी चाहिए, यानी कि आपको उसकी हाइट के हिसाब से करनी चाहिए। समय का कोई कैलकुलेशन नहीं है, आपकी हाइट के हिसाब से करनी चाहिए। यदि आपके प्लांट की अच्छी ग्रोथ हो रही है और यदि आपके प्लांट की उसी प्लांट की कटिंग करनी चाहिए यदि उसमें दो शाखाएं निकल रही है, यानी कि ब्रांचों की, साइड ब्रांचों की या पैरेलल ब्रांचों की ही कटिंग करनी है। यानी कि आपको, जैसे ये प्लांट है, इसकी हाइट होगी 15 फीट, तो आपको कम से कम 5 फीट तक इस प्लांट की कटिंग करनी है। आपको जरूर नहीं है, आपका प्लांट यदि 3 फीट का है तो 3 फीट के प्लांट की भी आपको कम से कम 1 फीट के उसका स्टम निकालना होगा। इसे स्टम का ही मेन रोल होता है, क्योंकि प्रूनिंग करने का मकसद यह है, क्योंकि प्रूनिंग की जब हम इसको सेल करेंगे तो अपने प्लांट की कीमत, जो इसका तना होता है, इस तना जितना भारी होगा इसकी कीमत उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि उसमें हार्डवुड ज़्यादा बनता है। यदि आपने इसकी वी आकार में दे दिया, एक ही प्लांट को वी आकार में दे देते हो, तो उस प्लांट की कीमत बहुत ही कम रह जाती है। तो इसलिए प्रूनिंग का बहुत ही रोल होता है चंदन की। यदि आपने प्रूनिंग सही टाइम पे नहीं करते हो दोस्तों, तो आपका चंदन कोई काम का नहीं रहेगा, फिर वो आपको लकड़ी के भाव जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो इसलिए प्रूनिंग यानी हार्डवुड बनना चाहिए। हार्डवुड जब भी बनेगा जब एक ही स्टम होगा आपका, और स्टम जितना लंबा होगा उतना अच्छा रहेगा। तो इसके लिए हमें क्या पता किस प्रकार से प्रूनिंग की जाती है, और इस टॉपिक पे बात करते हैं। दोस्तों, प्रूनिंग हमेशा ध्यान रखना है, प्रूनिंग जब भी करते हो आप तो अक्टूबर के महीने में प्रूनिंग करनी है। आपको बारिश के दिनों में प्रूनिंग नहीं करनी है, क्योंकि उन दिनों में फंगस का अटैक ज़्यादा रहता है। तो प्रूनिंग करने के लिए सबसे सही टाइम होता है अक्टूबर का महीना, यानी कि लास्ट सितंबर में भी आप इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम फंगस का अटैक कम हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, किस प्रकार से प्रूनिंग की जाती है। जैसे हमारा ये प्लांट है, हमने इसकी प्रूनिंग पहले भी कर रखी है, फिर इसकी प्रूनिंग कर रहे हैं आज हम, क्योंकि नीचे से ब्रांच निकल रही है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमें इनको साइडों से रिमूव करना है। देखिए, इस प्रकार से जो साइडों में ब्रांच है ना, इन सबको रिमूव करना है और कटर के माध्यम से करना है, और ये हमेशा तिरछी कटिंग करनी है दोस्तों इसकी। देखिए, इस प्रकार से इनकी कटिंग करते रहना है हमें। क्योंकि ये इस दिनों में अक्टूबर में करने से क्या होता है, फंगस नहीं लगती प्लांटों के अंदर। यदि आपने बारिश के दिनों में करेंगे तो फंगस का अटैक हो जाता है, और इस बात का ध्यान रखना है। जैसे हम प्रूनिंग करते हैं दोस्तों, देखिए ब्रांच को इस प्रकार से, जो साइड ब्रांच है, ये देखिए एक बार दिखाना, यहाँ से बिल्कुल पास से लगाना है। इस प्रकार से कम से कम थोड़ा सा इतना गैप रहना चाहिए, और तिरछी इस प्रकार तिरछी काटनी है, इस प्रकार से कटर के माध्यम से। और फिर जैसे ही हम इनकी कटिंग कर देते हैं तो आपको इसको फंगीसाइड लगाना जरूरी है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमें, देखिए ये सारी ब्रांच इस प्रकार से, जो बाहरी ब्रांच है इनको भी हटा दिए, देखिए इस प्रकार से। और देखिए इस प्रकार से, एक बार दिखाना, इस प्रकार से देखिए, जो यहाँ से इतना गैप से हटा देनी है आपको। इस प्रकार से देखिए सारी ब्रांचें, ये सारी इस प्रकार से हटा दी, और इनको फंगीसाइड लगाएंगे। इसके चारों पास में फंगीसाइड लगा देना है, और केवल हमारा मेन प्लांट ये है, ये स्टम जाना चाहिए बिल्कुल स्ट्रेट, अकेला सिंगल। जो इसके साइड ब्रांच है, जो इसके साथ कंपटीशन कर रही है, उनको इस प्रकार से साइड से हमें रिमूव करना है। देखिए इस प्रकार से, जैसे हम ये ब्रांच जा रही थी इसके पास से, तो इसको भी यहाँ से रिमूव कर दिया, ताकि इसके कंपटीशन नहीं होनी चाहिए और ब्रांच बाकी सिंगल। देखिए इस प्रकार से हम केवल एक ही ब्रांच जानी चाहिए इसका कंपटीशन, बाकी ब्रांचों को साइड में से हटा दो। इसका कंपटीशन में सिंगल ब्रांच जाएंगी। इस प्रकार से दोस्तों चंदन की कटिंग करनी है आपको। और एक, जैसे 15 फीट का है तो आपको 5 फीट तक इसकी कटिंग कर देनी है। एक साथ पूरे ब्रांच की कटिंग नहीं करनी, पूरे प्लांट में एक साथ नहीं करी, बैलेंस बनाना रखना है, नहीं तो आपकी बारिश की इस तूफान के अंदर आपके प्लांट डैमेज हो जाएगा। जैसे ये हमारा एक प्लांट है, देखिए इस प्लांट की भी काफ़ी अच्छी चल रही है।
यानी कि जो साइड में जो इसका कंपटीशन कर रहा है, जैसे ये है, जैसे ये ब्रांच है, इसको हटाने है इस प्रकार से हटा देनी है। सिंगल जाना चाहिए एक साथ, जैसे साइड में जा रही है, जैसे ये है इस प्रकार से हटानी है। आज और भी दिखाते हैं हमारे प्लांटों की। जैसे इस प्लांट की देखिए 3 शाखाएं निकल रही है, देखिए इस प्रकार से। हमें केवल देखिए ये प्लांट है, इसकी 3 शाखाएं निकल रही है साइड में, साइड ब्रांचों को काटना है। जैसे इसके ये कंपटीशन कर रही है तो आपको इसको रिमूव करना है, जो साइड वाली है ना, इसको जो इस प्रकार से इसको रिमूव करना है। ये सिंगल चलना है ऊपर, ये इस प्रकार से सिंगल डालने दो आप उसको। ये सिंगल है, साइड वालियों को आपको इसको यहाँ से कटिंग कर सकते हो आप, कंपटीशन नहीं करेंगे इसके साथ में, ये अकेले सिंगल चलेंगे। जैसे एक प्लांट है, ज़्यादा कटिंग नहीं करनी इस प्रकार से। प्लांट में देखिए इसके अंदर ये साइड में, ये देखिए इस दिखाना है, देखिए इस प्लांट के अंदर ये कैसे हो रही है, तो इसको साइड से इसको रिमूव करना है आपको इस प्रकार से रिमूव करते रहना है। ये सही चलेंगे, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। प्लांट में बैलेंसिंग भी बनाए रखना है, और नीचे से ये ठीक है इसकी कटिंग इस प्रकार से टाइम आपको काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो इस प्रकार से इसकी कटिंग करनी है, देखिए अच्छी ग्रोथ कर रहा है ये प्लांट। ये हमने सपोर्ट दिया था इसके बाद में। इसकी देखिए ये मेन ब्रांच है, साइड वालों को इस प्रकार से कुछ ब्रांचों को हटाना है जो इसके साथ कंपटीशन करती है मेन ब्रांच के साथ, उन्हीं को हटाना है आपको। देखिए इस प्रकार से। दोस्तों चंदन की खेती में इसकी प्रूनिंग बहुत ही ज़रूरी होता है समय पर करने से। इसकी काफ़ी अच्छी आपको जब बिकेगा चंदन तब इसमें काफ़ी अच्छी इनकम देगा जब जाके ये, तो समय पर प्रूनिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि चंदन के प्रूनिंग में इसका बहुत रोल है। क्योंकि प्रूनिंग के अंदर इस जैसे ये स्टम होगा, हार्डवुड अच्छा बनेगा प्लांट के अंदर। जैसे देखिए इन साइड ब्रांचेज ये पहले कटिंग कर रखी है, देखिए इस प्रकार इनको भी रिमूव करना है, जब जाके इसका ये स्टम है ना तब बनता है। इस प्रकार जो साइड में से कटिंग करनी है उसके बाद ही फूट जाती है, इनको भी हटा देना है आपको, इस प्रकार से हटाते रहना है। यानी तीसरा हिस्सा कटिंग का आपको उसको प्लांट की ग्रोथ का तीसरा हिस्सा आपको हटाना है, इस प्रकार से हटाते रहना है। देखिए तो आपको चंदन की खेती के अंदर आपको प्रूनिंग टाइम पे करनी है, क्योंकि प्रूनिंग अब आपने समय पे प्रूनिंग कर लेते हो तो काफ़ी अच्छी इनकम होगी चंदन के अंदर, आपको काफ़ी हार्डवुड बनेगा। तो हार्डवुड का सारा खेल होता है चंदन के अंदर। तो चंदन से रिलेटेड हम वीडियो हमारे चैनल पे शेयर करते रहते हैं दोस्तों। तो हमारी ये सेकंड फार्म है, फर्स्ट फार्म का वीडियो हम आपको दूसरे उसमें अपलोड करेंगे, तब बताएंगे, उसकी भी प्रूनिंग करेंगे, उसके बारे में भी बताएंगे। काफ़ी अच्छे प्लांट है वहाँ पे भी। तो हमारे चैनल पे चंदन से रिलेटेड वीडियो हम शेयर करते रहते हैं। चंदन को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।